तो बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आज की मेरी जो प्रमेय है वृत्त की स्पर्शी से संबंधित, वो क्या है? वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती। मतलब वृत्त के वाह्य बिंदु से जो आप स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं। वाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनकी लंबाइयां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जो ये कथन लिखा है इसकी सहायता से हम लिखते हैं दिया है कि। अब दिया है लिखने के लिए हमको पहले बनाना पड़ता है बच्चों चित्र, डायग्राम बनाना पड़ता है। तो डायग्राम बनाते हैं। देखिए भाई, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है ना, और ये इसका हो गया वाह्य बिंदु, ये मान लेते हैं वाह्य बिंदु P, ठीक है ना। और इससे हम ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, PA और PB, ठीक है ना। हमें इनकी लंबाइयां बराबर सिद्ध करना है। ये केंद्र हो गया। अब ये जो स्पर्श बिंदु हैं इनको हम केंद्र से मिला देंगे। ये रचना से संबंधित विषय है और इस केंद्र को हम P से भी मिला देंगे, ठीक है ना। और ये आपकी हो गई त्रिज्याएं। ये क्या हो गई? त्रिज्याएं। अब देखो हम इसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है? पहला मैंने आपसे बताया था CO, एक वृत्त है, ये सब में लिखेंगे। एक वृत्त है, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र वो त्रिज्या R है। दूसरा बिंदु P वृत्त का वाह्य बिंदु है, वृत्त का वाह्य बिंदु है। बेटा ये दिया है। मैं आप चाहे बिंदुसा लिखिए चाहे आप पैराग्राफ वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदुसा ज्यादा स्पष्ट रहता है। तीसरा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं या स्पर्शी हैं। PA PB दो स्पर्शी हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्शियां हैं, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें बच्चों सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं जो हैं आपकी PA और PB, इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। ये कथन सब याद रखना है। प्रश्न में सीधे हम कथन ही यूज करते हैं, बात समझे कि नहीं? ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए रचना से संबंधित जो पार्ट है वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, रचना आपने क्या की है? आपने यहां पर केंद्र O को स्पर्श बिंदु A और B से मिलाया है तथा वाह्य बिंदु से इसको मिलाया है। तो यहां लिखेंगे केंद्र O को स्पर्श बिंदुओं, ये सब लिखना पड़ता है, A तथा B और वाह्य बिंदु P से मिलाया। हर चीज चित्र की सहायता से स्पष्ट लिखना है। अब इसके बाद में अगला हिस्सा आता है उपपत्ति का। प्रूविंग इसकी हम कैसे करेंगे? उपपत्ति बेटा बहुत आसान है। अगर आपने क्लास 9th में सर्वांग सम त्रिभुज अच्छी प्रकार से पढ़ा है, उसकी सर्वांग समताएं कसौटियां आपने पढ़ी अच्छी प्रकार से, तो इसमें प्रूविंग में कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज आपका ये है
बच्चों, और दूसरा ये PAO एक त्रिभुज है, दूसरा PBO। इन दोनों में हम सर्वांग समता लगाएंगे। तो आप देखें इन दोनों में समान त्रिज्या है कि नहीं है। एक रेखा ये उभयनिष्ठ है और ये कोण आपका 90 अंश होगा। अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है। तो जो उभयनिष्ठ रेखा है ये बच्चा कर्ण हो जाएगी, और ये राइट एंगल हो गई 90 अंश, और ये एक भुजा हो गई। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, सर्वांग सम हो गए जाएंगे। तो CPCT आपने पढ़ा था कि सर्वांग सम त्रिभुज के बची हुई शेष भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो PA बराबर PB कर देंगे, ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि वाह बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, वो स्पर्शियों के बीच बने कोण को समुद्विभाजित करता है। तो सारा कुछ यही हो जाएगा। देखिए, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, ठीक है ना बच्चा। सबसे पहले आप लिखेंगे PAO, कोण PAO बराबर कोण PBO। कारण क्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए ये आपका प्रत्येक 90 अंश हो गया। ठीक, उसके बाद में PO दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। PO बराबर PO, ये उभयनिष्ठ है, जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है। ये कर्ण है, जो उभयनिष्ठ रेखा है समकोण त्रिभुज की, क्या है ये, कर्ण है। दूसरा देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कर्ण, साइड OA बराबर OB, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की समान त्रिज्याएं। तो ये राइट एंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज, साइड, समकोण कर्ण भुजा। तो यहां लिखेंगे बाई RHS सर्वांग समता से, कांग्रुएंसी से, सर्वांग समता से, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO। जब सर्वांग सम हो गए तो CPCTC से CPCTC से ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट का मतलब इक्वल। तो बेटा यहां से PA बराबर PB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PA बराबर PB। यही आपको सिद्ध करना था। साथ में एक चीज और बता दें, अभी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मिलेगी। PA बराबर PB तो आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन OPA और OPB भी बराबर होंगे। कोण OPA बराबर कोण OPB, ये भी बराबर होंगे। अभी क्वेश्चन एक मिलेगा, इसी प्रकार से कर लेंगे कि वृत्त के वाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र से मिलाने वाला, इसी बिंदु से जो ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, इनके बीच के कोण को समुद्विभाजित करता है। ये कोण इसके बराबर होगा, जो कि आप सिद्ध कर चुके हो। तो इसी प्रकार से आप उस प्रश्न को भी कर लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।